आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक है और इसमें बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनके नाम है हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन और ब्रांच अल्केन, स्टीरिक इनहिबिशन, इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अलावा टाटोमरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अल्केन के नोमेनक्लेचर्स की तरफ, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको जो स्ट्रेट कार्बन चेन्स होंगी उनके साथ कुछ ब्रांचेस भी नजर आएंगी और हमें उन ब्रांचेस का नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने उनके नाम में शामिल करना है उसको, और इसलिए हम अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है। जब हम अल्केन के किसी भी फार्मूले से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो चीज बचेगी हम उसको क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप। आईयूपैक के असूल के मुताबिक जो हमें अल्काइल ग्रुप का नाम है वो कैसे हासिल होगा कि जब हम किसी अल्केन में से एंड पे जो पोर्शन है ANE, जो 3 वर्ड्स हैं पेरेंट अल्केन में से, अगर हम इनको निकाल दें और इसकी जगह हम YL ऐड कर दें तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं अल्केन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और नेगेटिव क्या इसमें से करना है ANE और इसमें डालना क्या है प्लस YL। तो ये हम निकाल दें और ये शामिल कर दें तो हमारे पास अल्काइल आ जाएगा। और इस सारी एक्सप्लेनेशन की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ये है CH3CH3 और इसका हम क्या नाम रख रहे हैं कि ये हमारे पास ईथेन है, और ये जो एंड पे पोर्शन है इसका मैंने कलर चेंज कर दिया कि यहाँ ANE खत्म हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में जो इसका फार्मूला है, इसके जो लास्ट वाला CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं और ये एक हाइड्रोजन निकल गया और निकलने के साथ ही नाम में क्या चेंजिंग आई कि ये ANE से YL में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हमारे ग्रुप का नाम आईयूपैक के मुताबिक आ जाएगा। ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप्स, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जो प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं वहां पे है कि ये जो नाम है इथाइल, ये बना तब जब 2 कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हो रही थी एटम्स के दरमियान, और अब हम जहां बढ़ रहे हैं वो 3 कार्बन हैं एक चेन में, तो फिर क्या उसका नाम क्या होगा। तो हमको पता है कि जो एंड वाला हाइड्रोजन है अगर वो अल्केन से निकाल दें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है अल्काइल ग्रुप। और हम 2 के बाद जब 3, 4 और 5 की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो उनका नाम होगा वो नंबर के हिसाब से होगा, यानी कि जितने वहां पे कार्बन्स की तादाद होगी उसके हिसाब से उसका नाम रखेंगे। कैसे कि यहाँ पे आप देखें प्रोपाइल, इसमें क्या है 3 कार्बन्स हैं और ब्यूटाइल में 4 कार्बन्स हैं और पेंटाइल में 5 कार्बन्स हैं, और यहाँ पे अलग क्या है कि ये YL पे एंड हो रहा है और ये भी YL पे एंड हो रहा है, ये भी YL पे एंड हो रहा है, और ये जो थे ओरिजिनल तो अल्केन थे और इसका नाम था प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और क्योंकि हम इनको अब अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर चुके हैं और ये तब बना था जब प्रोपेन के जो लास्ट पोर्शन था उसमें से एक H निकला तो हमारे पास उसकी वजह से प्रोपाइल बना। तो जो प्रोप है ये हमारे पास नंबर की वजह से आया, जो ब्यूटा है ये भी नंबर की वजह से आया और पेंटा भी नंबर की वजह से आया। जो तीनों में YL है ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम जब 2 कार्बन के बाद 3, 4 और 5 की तरफ बढ़ेंगे तो उनके नाम हम कैसे रखेंगे, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल।
हम नोमेनक्लेचर की दुनिया में घूम फिर रहे हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं और यहाँ पे एक आइसो का वर्ड यूज हुआ है। और ये कब आएगा कि जब हमारी एक स्ट्रेट चेन होगी और उसके एंड पे एक ब्रांच होगी और उस पे एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो हम उसको क्या नाम देंगे? आइसो का। उसके साथ आइसो का नाम अटैच करेंगे और उसको हम कहेंगे आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल कब बनेगा? जब ये जो खाली लाइन है ये शो कर रही है कि अभी इधर आगे चेन जा रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल चेन का एंड है और एंड के ऊपर एक ब्रांच अवेलेबल है और इस ब्रांच को हम, क्योंकि ये एंड पे है, इसलिए हम इसको आइसो का नाम देंगे और इसको कहेंगे आइसो अल्काइल। नेक्स्ट जो हमारे ये स्ट्रक्चर है उसको ये नंबर 2 पॉइंट पे आप देखें कि न्यू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 CH3 ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द चेन। अगर तो चेन के एंड पे 2 ब्रांचेस हमें मिलेंगी तो फिर हम उसका नाम क्या, उसके नाम के साथ हम नियो अटैच करेंगे, NEO। और अगर एक चेन होगी तो आइसो अटैच करेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन है, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि चेन इधर जा रही है और ये चेन का एंड है और एंड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो ग्रुप्स अटैच हैं और इन 2 होने की वजह से हम इसको NEO का नाम साथ अटैच करेंगे और इसको नियो अल्काइल कहेंगे। नेक्स्ट जो 2 स्ट्रक्चर हैं वो हैं कि हमारे हेड कार्बन के बारे में। और हेड कार्बन के जो नाम है उसमें अगर तो हमारे पास एक को हम सेकेंडरी कहेंगे, दूसरे को हम टर्शियरी कहेंगे या टर्ट कहेंगे। और जो सेकेंडरी है इसमें क्या है कि अगर तो हमारे पास जो हेड कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर हमें 2 कार्बन मिलेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। उसके साथ सेकेंडरी का नाम आएगा और सेकेंडरी अल्काइल उसको कह रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास इसी हेड कार्बन के ऊपर अगर हमें 3 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, 3 कार्बन मिलेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? टर्शियरी। और इसके साथ टर्शियरी के साथ हम इसका मुखाफिफ टर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टी भी इसी टर्शियरी को शो करता है। तो यहाँ पे हम टर्ट अल्काइल भी लिख सकते हैं, टी अल्काइल भी लिख सकते हैं, उसका मतलब है टर्शियरी अल्काइल। अब इन ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले जो 2 हैं वो एक जो स्ट्रेट चेन है कार्बन की उसके एंड पे ग्रुप्स के बारे में बता रहा है और जो नीचे वाले 3 और 4 हैं ये हेड कार्बन के बारे में बता रहा है कि हेड कार्बन के साथ अगर ग्रुप्स अटैच होंगे तो हम उनका क्या नाम रखेंगे। अभी जो हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं वो 2 के बारे में था और यहाँ पे आप ऊपर इसकी हेडिंग देखें टेबल की कि यहाँ पे अब 3, 4 और 5 कार्बन एटम अगर होंगे तो और उनके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो हम उनका क्या नाम रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको अगर आप इस तरह कन्वर्ट करें और ये जो 2 आखिरी ऊपर वाले हैं इनको आप इस तरह की अरेंजमेंट में डालें तो इसका क्या नाम बनेगा हमारे पास? आइसोप्रोपाइल। और आइसो का वर्ड हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस चेन के एंड पे हमारे पास एक ब्रांच है और अगर 4 कार्बन एटम होंगे उस चेन में तो हमारे पास क्या लफ्ज आएगा? आइसोब्यूटाइल। यानी कि ब्यूटेन में आइसो का मतलब क्या है कि हमारे पास इस चेन में चेन के एंड पे एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप मौजूद है। नेक्स्ट जो 2 स्ट्रक्चर हैं उसमें एक सेकेंडरी है और एक टर्शियरी है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी का क्या था कि हेड कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप्स अटैच होंगे। तो यहाँ पे ये जो हेड कार्बन है इसके ऊपर भी एक कार्बन अटैच है और इसके ये जो पूरा है ये पूरा एक ग्रुप है और ये CH3 CH2 ये एक ग्रुप है, ये एक चेन की तरफ हमने नहीं जाना। तो इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी
सेकेंडरी, ये भी एक ग्रुप है और ये पूरा एक ग्रुप है, यानी कि CH3 CH3 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमारे पास CH3 CH2 बच जाएगा और ये पूरा एक ग्रुप है। तो इस हेड कार्बन के ऊपर क्योंकि दो ग्रुप्स अटैच हैं इसलिए हम इसको सेकेंडरी और ब्यूटाइल का नाम देंगे या एस ब्यूटाइल कहेंगे तो भी उसका मतलब सेकेंडरी होगा। और टर्जरी में की क्या डेफिनेशन थी कि जो एक हेड कार्बन होगा उसके ऊपर हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे और ये तीनों की तीनों अल्काइल ग्रुप हैं और इसलिए इसका नाम टर्ट या ब्यूटाइल और टी या टर्ट में से एक चीज जो है वो वहां पे हम लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर 5 कार्बन एटम होंगे तो 5 के साथ आइसो का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो चेन है उसके एंड पे हमारे पास एक ग्रुप मौजूद है। और इसी तरह 5 कार्बन एटम्स की चेन में अगर हमारे पास न्यू का वर्ड आ रहा है या हम न्यू का वर्ड तब लिखेंगे जब हमारी चेन के एंड पे 2 ग्रुप्स अटैच होंगे। ये CH3 एक ग्रुप है, ये CH3 दूसरा ग्रुप है और ये चेन के एंड पे मौजूद है। इसी तरह ये जो लास्ट के 2 स्ट्रक्चर हैं इसमें सेकेंडरी और टर्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सेकेंडरी का मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स अटैच हैं, ये CH3 एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है। और टर्ट में हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ये पूरा एक ग्रुप है और ये ऊपर वाला भी एक ग्रुप है, नीचे वाला भी एक ग्रुप है और ये हमारे पास हेड कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप्स अटैच हैं इसलिए हम इसको टर्ट का नाम दे रहे हैं।